What is electronic configuration? The distributions of electrons into various subshells or orbitals is called electronic configurations. The distributions of electrons, the distributions of electron, the distributions of electrons into various subshells or orbitals. इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वेरियस सबशेल्स में या ऑर्बिटल्स में इनटू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स इनटू वेरियस सबशेल्स और ऑर्बिटल्स, हम इसको कह सकते हैं कि या बाय इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स, बाय इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स, इसका या आर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा कि हम लिख लेते हैं कि भाई एग्जाम्पल लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, कार्बन की है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कि जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है हम कहते हैं कि भाई C6 है कार्बन का एटॉमिक नंबर, तो जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 1s2 और 2s2 और 2p2। ये 1 जो है 2 और 2 जो है ये नंबर ऑफ सब शेल को जाहिर कर रहा है, शेल जो होते हैं, और जो एस और पी है ये सब शेल को जाहिर कर रहा है। ऊपर जो 2 लिखा हुआ है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास 4 ऑर्बिटल हमने डिस्कस किए थे, एक था एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल था, डी ऑर्बिटल था और एफ ऑर्बिटल था। ये 4 ऑर्बिटल थे। एस के ऊपर मैंने 2 लिखा हुआ है, इसका 2 का मतलब है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। पी का मतलब है कि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। डी का मतलब कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, एफ का मतलब कि 14 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। ये 2 सबस्क्रिप्ट ऊपर लिखा हुआ है ना कि 2, 6, 10, 14, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जाहिर करता है, और एसपीडी ये सब शेल को जाहिर करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वेरियस सब शेल्स में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन को ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ था, कैसे फार्मूला बनाया था साइंटिस्ट ने, तो इसकी 3-4 रूल्स हैं, हम वो डिस्कस करेंगे पहले कि ये कैसे फार्मूला जनरेट हुआ था, कैसे फार्मूला बनाया हुआ था। उसके बाद में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे बुक में एक रूल है वो है कि Pauli's exclusion principles. First of all, Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle के मुताबिक ये कहता है कि इन एन इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल्स, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, इन एन ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, इन एन ऑर्बिटल्स नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को, इन एन ऑर्बिटल नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव same set of 4 quantum number, same set of 4 quantum number, सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर
चार क्वांटम नंबर तो पॉसिबल होते ही नहीं है। चार क्वांटम नंबर इन इलेक्ट्रॉन्स, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स को चार क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि चार क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजेंथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है हम उसको एन से जाहिर करते हैं, एन। और जो एजेंथल क्वांटम नंबर होता है उसको हम स्मॉल एन से, एल से जाहिर करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से शो करते हैं, एन। स्पिन क्वांटम नंबर, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार क्वांटम नंबर पॉसिबल सेम नहीं होते हैं। अगर तीन सेम होंगे तो एक डिफरेंट होगा, यानी कि उसकी जो ओरिएंटेशन होगी, जो उसकी रोटेशन होगी वो डिफरेंट होगी, पॉसिबल है। दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। समझिए मेरी बात को। हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर है कि 1, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्वांटम नंबर के मुताबिक इसका एन का वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट शेल में ही होगा। और एल के मुताबिक इसके कौन सा क्वांटम नंबर, कौन सा उसका ऑर्बिटल होगा, तो उसका एस ऑर्बिटल होगा। अच्छा, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो भी इसका क्या कि 1 ही होगा। और उसके बाद एल जो उसका रोटेशन होगा, एस, वो होगा +1/2। लेकिन हम कहते हैं कि भाई एलिमेंट हमारे पास है कि हीलियम है, उसका एटम नंबर 2 है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, एन का वैल्यू वही 1 आएगा क्योंकि फर्स्ट शेल ही होगा। एल का वैल्यू क्या, एस ही आएगा, ये वही शेल। एम का वैल्यू भी वो भी क्या 1 ही आएगा। अब जो एस है उसके वो इलेक्ट्रॉन दो, एक का होगा प्लस माइनस, +1/2 और एक का क्या कि -1/2, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि इस एस में दो इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। दो इलेक्ट्रॉन्स एस में, दो इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है ना। तो अगर एस में दो इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी दो होंगे। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके लिए चार क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। इन दोनों के लिए, एक के लिए एन का वैल्यू 1, एल का वैल्यू वही सेम आएगा। ठीक है, एम का वैल्यू वही 1 आएगा, एस का वैल्यू लेकिन चेंज होगा। वो क्या कि एक का वो +1/2, एक और के लिए -1/2। तो किसी भी ऑर्बिटल में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की जो रोटेशन होगी वो चार क्वांटम नंबर वो सेम नहीं होंगे। तीन सेम होंगे तो एक जरूर डिफरेंट होगा, वो भी कौन सा कि स्पिन क्वांटम नंबर, वो जरूर एनी हाउ चेंज होगा। दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम ए पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। अबव प्रिंसिपल क्या होता है, व्हाट इज अबव प्रिंसिपल्स? अबव प्रिंसिपल के मुताबिक electrons are filled in various subshells according to the increasing energy levels. Electrons are filled, ये लॉ कहता है कि electrons are filled, electrons filled किए जाते हैं, electrons are filled into various subshells, into various subshells. Electrons are filled into various subshells by increasing energy levels. By increasing energy levels, जैसे जैसे एनर्जी ऑर्बिटल की बढ़ती जाएगी वैसे इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा। जो उसका फार्मूला है कि भाई, फार्मूला क्या है कि 1s2 2s2, अभी एनर्जी बढ़ रही है, 1s2 2s2 और 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10, 4p6, ये फार्मूला चलता जाएगा। अब इसमें से आपने बात को समझना है कि इसमें से क्या क्या कहता है। बात कुछ यूं है कि जैसे कि ये जो 1 है वो नंबर ऑफ शेल को जाहिर करता है, ए सब ऑर्बिटल को शो करता है,
226 जो है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में शो करता है। 1 के बाद 2 आया, ठीक है। 2 के बाद दोबारा 2 आया, ठीक है। 2 के बाद दोबारा 3 आया, ठीक है। 3 के बाद दोबारा 3, ठीक है। 3 के बाद 4, 4 के बाद, ठीक है। 4 के बाद दोबारा 3 आया। ये 3 कैसे है? ये रूल ही है। इसने कहा था कि जो 3D की एनर्जी होगी वो कम ज्यादा ही होगी, इसको उसके बाद में रखा गया है। 3 को हमने नहीं देखना। अब ये एनर्जी कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, हमने तो इसको एक मेथड होता है, जिस मेथड के जरिए से फार्मूला बनाया था उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसका मेथड होता है। तो समझें, आपने क्या करना है कि आपने वो फर्स्ट 7 सब ऑर्बिट्स लिखने 7 शेल। आपको पता है कि हर शेल के अंदर एस ऑर्बिट तो होता ही होता है। तो लिखेंगे हम एस 1 2 3 4 5 6 ये रहा 7 एस ऑर्बिट। हर एक पी ऑर्बिट जो होता है, पी सब शेल जो होता है वो सिर्फ सेकंड ऑर्बिट से शुरू होता है, यानी सेकंड शेल से शुरू होता है। तो पी पी लिखेंगे, उसके बाद पी लिखेंगे, आप पी लिखते जाओगे बिल्कुल आमने सामने, साथ में होता है। डी जो ऑर्बिट होता है वो आप सेकंड को छोड़ के थर्ड में रखोगे। तो ये रहा डी, ये रहा डी, डी, डी। एफ जो होता है वो सिर्फ चौथे में और पांचवें में होता है। तो लिखेंगे हम एफ, और ये एफ। ये रहा इसका मेथड। अब आपने क्या करना है कि स्केल के जरिए से विद द हेल्प ऑफ स्केल्स इसको आपने एक लाइन लगानी है। लाइन एक मेथड है कि जिस मेथड के जरिए से आप इसका फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आप फार्मूला जनरेट कर सकते हैं कि बआसानी के जरिए से। समझें, अगर आपको लिखें कि ये फर्स्ट शेल है, अगर ये है फर्स्ट शेल, ये 2 3 4 5 6 7, ये भी ऐसे 2 3 4 5 6 7, ये रहा 3 4 5 6, ये 5, ये सॉरी 4 और ये 5, ठीक है। ये आपको ये फार्मूला जनरेट ही होगा, होने के लिए तैयार हो गया। अब आपने देखने की आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको स्टार्ट आपने यहाँ से करना है, ठीक है। स्टार्ट आपने यहाँ से फार्मूला लिख के जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि 1s2 आएगा, तो ये होगा कि 1s2। अब 2 को लिखा, 2 आपको पता है कि 2 हर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते आते हैं ना, तो उसको 2 लिखेंगे हम। 1s2, उसके बाद 2s, ये तो पूरा हो गया। उसके बाद इस एरो की बारी है, तो आप इसको यहाँ से स्टार्ट करोगे, क्योंकि ये एरो घूम के दोबारा इस तरफ आएगा। तो ये 2s2 आएगा, 1s2 और 2s2। उसके बाद 2p6 होगा, उसके बाद 3s2 आएगा, 3s2। ये रो पूरा का। अब इस रो की बात है कि 3p6 होगा, 3p6 4s2। ये भी रो हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। अब इसकी बारी है 3d10, 3d10, 4p6 होगा, 4p6, और 5s2 होगा, 5s2। उसके बाद 4d10, 4d10 होगा, 5p6 होगा, उसके बाद 6s2 होगा, उसके बाद 4a14 होगा, 4a14, 5d10 होगा, 6p6 होगा, और 7s2 होगा, 5f14 होगा, 6d10 होगा, 7p6 होगा। क्लियर? तो ये आपके लिए एक फार्मूला जनरेट ही होगा। हम इसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फार्मूला इनटू वेरियस सब शेल्स, ठीक है। अच्छा, अगर आपने इसको काउंट करना है, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, तो ये 118 होने चाहिए। यानी जो, क्योंकि हमें हमें मालूम है कि 118 एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए पॉसिबल हो 118 इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए। तो जमा करेंगे 102 2 4 6 में जब 10 हो जाएंगे, 10 हो 2 12 12 6 18 18, तो 20 20 30 30 36 36 2 38 38 में 10 जमा 48 48 में 6 54 54 में 2, तो ये हो जाएंगे 56 56 में
14, 70, 80, 86, 88, 88 में 14, 88 में अगर आप 14 जमा करते तो फिर ये हो जाएगा 88 जोड़ेंगे 4 12 एक 88 14 में 88 और 14 कितने के वो हो जाएंगे 102, 102 में जमा 10, 112, 112 में 6, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 118, ठीक है। 118 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, अगर 118 होते हैं तो आपका फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है, अगर नहीं तो फिर आपका फार्मूला गलत ही है। तो इस तरह से हम या वेरी सबशेल के इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला हम जनरेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। एक मिसाल है, लिखते हैं कि मिसाल हमारे पास एक एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है भाई, हम कहते हैं कि भाई सल्फर हमारे पास एलिमेंट है, इसका 16 एटॉमिक नंबर होता है। आपने इसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं शेयर्स में, तो उसके लिए 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 10 हो गए, 16 में से 10 गए, ठीक है। 2p6 के बाद 3s2, उसके बाद 3p 12, इसमें 4 आएंगे, हालांकि p में गुंजाइश 6 की होती है, इसमें हम 4 रखेंगे क्योंकि 4 क्यों, क्योंकि 12 हो गए, 12 और 4 16, हमें सिर्फ 16 ही चाहिए, 3p4 हो गया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबाउ प्रिंसिपल्स, ठीक है। अगर आपने करना है कि सोडियम के लिए, लेट सपोज सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है, तो उसके लिए कि 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा और 3s1 होगा, क्योंकि 2 4 10 10 और एक जमा तो 11 हो जाएंगे। इसमें मैंने 12 नहीं लिखना, हालांकि इसमें 12 पॉसिबल है, लेकिन हम इसमें एक ही रखेंगे जैसे, ठीक है। अगर आपने करना है कार्बन के लिए, तो कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p2, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एलिमेंट है कि ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ये हो जाएगा कि 1s2, 2s2 और 2p4, ये कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन है, क्लियर। इस तरह से ये अबाउ प्रिंसिपल ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू वेरियस सबशेल्स बाय इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं किसी भी सबशेल के अंदर, वो बढ़ते हुए एनर्जी लेवल की तरह होते हैं, जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे शेल्स में या सबशेल्स में। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो है N+L रूल, या इसको हम कहते हैं कि विस वेसर रूल, विस वेसर विस वेसर का रूल, N+L रूल और विस वेसर रूल। सेकंड रूल है कि विस वेसर रूल क्या होता है या N+N रूल क्या होता है। N+L रूल के मुताबिक दोज ऑर्बिटल्स विच हैव लोअर N+N वैल्यू आर फिल्ड फर्स्ट। क्या इसकी स्टेटमेंट है, दोज ऑर्बिटल्स विच हैव, दोज ऑर्बिटल्स दोज ऑर्बिटल्स which have those orbitals which have same sorry those orbitals which have lower value of n plus l, lower value of n plus l आर फिल्ड फर्स्ट, जिनका n प्लस एल वैल्यू कम होगा ना उसको हम पहले फिल करेंगे। दोज ऑर्बिटल्स विच हैव लोअर n प्लस एल वैल्यू आर फिल्ड फर्स्ट इन केस, लेकिन अगर इन केस if two orbitals if two orbitals have same n plus l वैल्यू, अगर किसी भी दो ऑर्बिटल का n प्लस n वैल्यू सेम होगा, देन then the orbital then the orbital that have
lower value of n, lower value of n are filled first। अगर इन केस अगर कोई ऐसे दो ऑर्बिटल हैं जिनके सेम n प्लस एन वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे कि पहले ऐसे ऑर्बिटल का जिसका n वैल्यू कम होगा उसको पहले फिल करेंगे, उसके बाद में बाकी को फिल करेंगे। तो इस तरह से ये एक फार्मूला एक हमने बताया था कि n प्लस एन वैल्यू कहता है कि हम किसी भी ऑर्बिटल को ऐसे फिल कर सकते हैं। क्लियर? समझिए कैसे? भाई समझते हैं कि n प्लस एन वैल्यू क्या होता है। इसको एक दो एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं। कैसे भाई? हम कहते हैं कि भाई हमारे पास एक ऑर्बिटस दो ऑर्बिटस हैं, जैसे कि एक है 2s ऑर्बिटस है और एक है 5s ऑर्बिटस है। हमने इसको किसको पहले फिल करना है? हमने पहले इसका n प्लस एन वैल्यू चेक करना है कि इसका n प्लस एन वैल्यू क्या है, क्या सेम तो नहीं है या क्या है। जिसका कम होगा उसको पहले फिल करेंगे, जिसका ज्यादा होगा उसको बाद में फिल करेंगे। तो वैसे भी 2 और 5 का डिफरेंस काफी ही है, लेकिन समझते हैं कि 2s जो है, 2s जो है 2 के मुताबिक एन का वैल्यू उसका 2 होगा, एल का वैल्यू एस के लिए 0 होता है। 2s के लिए चेक करते हैं तो भाई 2 तो 2 सेम ही होगा, एल का वैल्यू एस के लिए 0 होता है तो उसके लिए क्या कि 2 ही आएगा। जबकि 5s जो है उसके लिए क्या कि 5s वो तो 5 होगा और प्लस में 0 होगा तो 5, इट मीन्स जाके 2s पहले फिल होगा और 5s बाद में फिल होगा। उसके बाद क्या, एक और मिसाल कि अगर हम कहते हैं कि भाई हमारे पास एक ऑर्बिटल्स है, एक है 4f ऑर्बिटल और एक है 4f एंड 6p ऑर्बिटल। इनमें से कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल होगा? समझने की कोशिश करते हैं। ये 4f के लिए, 4f ऑर्बिटल है उसके लिए n का वैल्यू तो 4 ही है, ठीक 4 ही है ना। तो इसके लिए 4f के लिए भाई 4f के लिए तो क्या होगा, 4f इज इक्वल टू एन का वैल्यू इसका 4 होगा, f के लिए क्या इसका वैल्यू 3 होगा, इज इक्वल टू 7। p अगर होगा तो एन का वैल्यू 6 होगा, p का वैल्यू 2 होगा, तो 6 प्लस 2 वो हो जाएगा 8। इट मीन्स क्या कि 4f पहले फिल होगा, 6p बाद में फिल होगा। ये एक रूल है। इसकी एनर्जी कम है क्योंकि एल प्लस एल वैल्यू उसका कम ही है, उसका ज़्यादा ही है। तो इस तरह से हम किसी भी ऑर्बिटल को आराम से फिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ऑर्बिटल हो जिनका n प्लस एन वैल्यू सेम ही आता हो तो उसको कैसे करेंगे? जैसे कि 5s चेक कर लेते हैं कि भाई एक हमारे पास 5s है एन 5s एन 4p ऑर्बिटल है, 5s एन 4p ऑर्बिटल चेक कर लेते हैं इसको कि भाई क्या है। तो 5 एन 4 के लिए 5s के लिए 5s के लिए तो 5s क्या होगा कि 5s इज इक्वल्स टू एन का वैल्यू तो 5 होगा, एस के लिए 0 होगा, तो इट मीन्स क्या कि इसका आंसर 5 ही होगा। अच्छा 6p 4p के लिए, 4 के लिए क्या कि 4 होगा और इसका p का वैल्यू क्या कि 1 ही आएगा, तो 4 प्लस 1 तो 5 ही होगा, इट्स इक्वल्स टू 5। अब दोनों का n प्लस एल वैल्यू सेम ही है, 5s का 4p का, किसको पहले फिल करें? अब ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी, नहीं, ऐसे करेंगे जिसका एन वैल्यू कम होगा। अब इसका एन वैल्यू क्या कि इसका 4 है, इसका 5 है, तो इसको हम क्या करेंगे 4p को पहले फिल करेंगे और 5 इसको बाद में फिल करेंगे। दैट इज कॉल्ड दिस वेसर रूल और एन प्लस एन रूल। बहुत ही इजी है, आप भी प्रैक्टिस कर लें, बहुत ही आसानी से आप किसी भी आर्बिटर की एन प्लस एन वैल्यू निकाल सकते हैं। लास्ट में हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी, हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी लास्ट रूल है। हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी, हुन्स रूल में मल्टीपलिसिटी कहता है कि इन अवेलेबल degenerated orbitals p, d and f, electrons are distributed in such a way that maximum number of half-filled orbitals single in an degenerated orbitals, किसमें भाई? in an degenerated orbitals those orbitals which have same energy, in an degenerated orbitals, in an degenerated in an
डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, किसी भी जनरेटेड ऑर्बिटल्स में द इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेट कौन से ऑर्बिटल होते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑर्बिटल है इन एन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, जैसे कि पी हो गया, डी हो गया और एफ हो गया। इन एन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स बी डी एंड एफ हो गए, ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूट्स, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूट, थुका नहीं पढ़ा भाई, पढ़ा बता। इलेक्ट्रॉन्स आर पढ़ा ली तू। Electrons are in degenerate orbitals. Electrons are distributed. इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन सच अ वे, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे that maximum number of half filled electrons, that maximum number of half filled electrons, that maximum number of half filled electrons, that maximum number of half filled electrons or orbitals are obtained. क्लियर, समझते हैं इस बात को। इन एंड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, भाई ऐसे ऑर्बिटल होते हैं जिनका इनकी एनर्जी सेम होती है, हम उससे कहते हैं कि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। वो कौन कौन से पी डी एफ होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हासिल हो, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं। देखें समझें, अगर हमारे पास पी ऑर्बिटल है तो पी में गुंजाइश कितनी की होती है भाई, 6 की आती है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन सीमा उसमें 2 हैं तो कैसे करेंगे, तो उसके 3 इसकी ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इलेक्ट्रॉन कैसे, एक क्लॉकवाइज दोबारा इसमें आएगा, मैक्सिमाइज कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल्स में। ये नहीं कि इसको हम ऐसे इसको ब्लैक फिल कर दें, कि ऐसे कर लें तो कैसे, ये इसका पी एक्स है और इसका पी वाई है, ये इसका पी जेड है, दोनों को ऐसे कर लें, नहीं ये गलत है, बल्कि ये सही है। एक और समझें, अगर हमारे पास ऑर्बिटल है कि भाई पी के बाद 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम क्या करेंगे कि वही सेम पी एक्स, 2p x, 2py या 2pz, अगर 2p है तो 1 2 3 पहले सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स एक एक क्लॉकवाइज रखेंगे, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, छठा रहता है। अब ऐसे नहीं कि इसको वेरीफाई करना ही, एक रूल के मुताबिक, हालांकि इन तीनों की एनर्जी सेम ही है, तो आपकी मर्जी है, इसको हाफ फिल करते जाएंगे, ठीक है। या ये भी है कि मिसाल के तौर पर डी ऑर्बिटल है हमारे पास, डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट अस सपोज दैट, तो हम क्या करेंगे कि डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5। ये नहीं कि हम सबको मिला के, ऐसे नहीं कि इन सबको मिला के एक रख लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, नहीं ये गलत है, ये सही है, ठीक है। अगर हमारे पास 3D ऑर्बिटल है, 3D में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी सेम, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम किसी भी शेयर के अंदर सब शेयर के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉर्न्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी। क्लियर, ये 4 रूल थे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेरियस सब शेयर्स में, तो उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह से, इन रूल्स को याद कर लें, एग्जाम में बड़े काम के होते हैं। और ये नहीं कि एग्जाम में, बल्कि हमें पूरी केमिस्ट्री में बड़े इसकी है, बड़ी काम के ही होते हैं। थैंक यू।